डूबी हुई बारात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर रोज़े जुम्मा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार बगदाद मुअल्ला में ताउन की बीमारी फैल गई और लोग धड़ाधड़ मरने लगे। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह यानी हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में इस मुसीबत से निजात दिलाने की दरख्वास्त पेश की। फरमाया, हमारे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है वो खाओ और हमारे मदरसे के कुएं का पानी पियो। जो ऐसा करेगा वो इंशाअल्लाह जल हर मर्ज़ से शिफा पाएगा। सुभान अल्लाह। चुनांचे घास और कुएं के पानी से शिफा मिलनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि बगदाद शरीफ से ताउन ऐसा भागा कि फिर कभी पलट कर ना आया। सुभान अल्लाह। तबक़ात कुबरा में गौसे आज़म अलैहिर्रहमतुल अकरम का ये इरशाद भी नकल किया गया है, जिस मुसलमान का मेरे मदरसे से गुज़र हुआ क़यामत के रोज़ उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ यानी कमी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत और नुसरत के हमारी मग़फ़िरत हो। गुनाहों के अमराज की भी दवा दो, मुझे अब अता हो शिफा गौसे आज़म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सरकार बगदाद हजूर सैयदना गौसुल आज़म अलैहिर्रहमतुल अकरम दरिया की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज़ की, या मुर्शिदी, इस ज़ईफ़ा का इकलौता खूबरू बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के ज़रिए अपने घर ला रहा था कि कश्ती उल्ट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को आज 12 साल गुज़र चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं है। ये रोज़ाना यहाँ दरिया पर आती और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हजूर गौसुल आज़म अलैहिर्रहमतुल अकरम को इस ज़ईफ़ा यानी बुढ़िया पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह ताला ने अल्लाह जल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ। बेताब होकर बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में अर्ज़ की, या अल्लाह जल, इस कदर ताख़ीर क्यों? इरशाद हुआ, ए मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ़ तकदीर व तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन आसमान पैदा कर देते, मगर बामुक़्तज़ाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे 12 साल बीत चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही है, ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़े रेज़े को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवाकर दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुँचा था कि यकायक वो कश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ माँ दूल्हा दुल्हन व बराती सतह आब पर नमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफार ने आकर सैयदना गौसे आज़म अलैहिर्रहमतुल अकरम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बंदा मुर्दा ज़िंदा कर सकता है? ये सवाल आते हैं, तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बेशक मौत व हयात अल्लाह जल के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह जल अपने किसी बंदे को मुर्दे जिलाने की ताकत बख्शे तो इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, और अल्लाह जल की अता से किसी और को हम मुर्दा ज़िंदा करने वाला तस्लीम करें तो इससे हमारे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर शैतान की बातों में आकर किसी ने अपने जहन में ये बैठा लिया है कि अल्लाह जल ने किसी और को मुर्दा ज़िंदा करने की ताकत ही नहीं दी, तो उसका ये नज़रिया यकीनन हुक्म कुरानी के ख़िलाफ़ है। देखिए, कुरान पाक हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरीज़ों को शिफा देने और मुर्दे ज़िंदा करने की ताकत का साफ साफ ऐलान कर रहा है।
जैसा कि पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का ये इरशाद नकल किया गया है। तर्जमा कंजुल ईमान, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधों और सफ़ेद दाग वाले यानी कोढ़ी को, और मैं मुर्दे जिलाता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से। उम्मीद है कि शैतान का डाला हुआ वसवसा जड़ से कट गया होगा, क्योंकि मुसलमान का कुरान पाक पर ईमान होता है और वो हुक्म कुरान करीम के ख़िलाफ़ कोई दलील तस्लीम करता ही नहीं। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मकबूल बंदों को तरह तरह के इख्तियारात से नवाजता है और बाअताए खुदाबंदी इनसे ऐसी बातें सादर होती हैं जो अक्ल इंसानी की बुलंदियों से वराउल वरा होती हैं। यकीनन अहलुल्लाह के तसर्रुफ़ात व इख्तियारात की बुलंदी को दुनिया वालों की परवाज़े अकल छू भी नहीं सकती। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन कह गया है, मैंने रेडियो दूरबीन के ज़रिए एक ऐसा कहकशां तो देख लिया है जो ज़मीन से 2 करोड़ नूरी साल दूर है। यानी रोशनी जो फ़ी सेकंड 1,86,000 मील तय करती है, वहाँ 2 करोड़ साल में पहुँचेगी। मगर जहाँ तक कायनात की सरहदें मालूम करने का ताल्लुक है, अगर मेरी उम्र 1 मिलियन यानी 10 लाख बरस भी हो जाए तब भी दरियाफ्त नहीं कर सकता। साइंसदान के बरक्स खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल के वली हजूर गौसे आज़म अलैह रहमतुल्लाह अकरम की नज़र की अज़मत व शान देखिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यानी अल्लाह जल के तमाम शहर मेरी नज़र में इस तरह हैं जैसे हथेली में राई का दाना। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह बारगाह गौसियत माब में अर्ज़ करते हैं, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हदायत बख्शिश। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब विसाल शरीफ के तवील अरसे के बाद रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में रूनमा होने वाला एक ईमान अफरोज़ वाक़या पढ़िए और झूमिए। एक नाम नेहाद मुसलमान जो करामात औलिया का मुनकर था, अब बदअक़ीदा कातिल की सज़ा। ये देखिए क्या है। जो नाम नेहाद मुसलमान जो करामात औलिया का मुनकर था, शोमई किस्मत से एक शादीशुदा हिंदवानी को दिल दे बैठा। एक बार हिंदू अपनी बीवी को मैके पहुंचाने के लिए घर से बाहर निकला। उधर उस बदबख्त आशिक पर शहवत ने गलबा किया। चुनांचे उसने इनका पीछा किया और एक सुनसान मुकाम पर दोनों को घेर लिया। वो दोनों पैदल थे और ये घोड़े पर सवार था। उसने झूठ मूठ हमदर्दी का इजहार करते हुए सवारी की पेशकश की, मगर हिंदू ने इनकार किया। वो इसरार करने लगा कि अच्छा, औरत ही को पीछे बैठने की इजाज़त दे दो कि ये बेचारी थक जाएगी। हिंदू को इसकी नीयत पर शुबा हो चला था, लिहाजा उसने कहा कि तुम जमानत दो कि किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल पर पहुंचा दोगे। उसने कहा कि यहाँ जंगल में जामन कहाँ से लाऊं। औरत बोल उठी, मुसलमान 11वीं वाले बड़े पीर साहब को बहुत मानते हैं, तुम उन्हीं की जमानत दे दो। वो अगरचे गौसुल आजम अलैहिस्सलाम अकरम के तसर्रुफात का कायल नहीं था, मगर ये सोच कर के कह देने में क्या जाता है कि हाँ कह देने में क्या जाता है, उसने हाँ कह दी। जूं ही औरत घोड़े पर सवार हुई, उस जालिम ने तलवार से उसके शौहर गर्दन उड़ा दी और घोड़े को एड़ी लगा दी। औरत गम से निडाल और सहमी हुई बार बार मुड़कर पीछे देखे जा रही थी। उसने कहा कि बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारा शौहर अब वापस नहीं आ सकता। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, मैं तो बड़े पीर साहब को देख रही हूँ। इस पर उसने एक कहका लगाकर कहा कि बड़े पीर साहब को तो फौत हुए कई साल गुजर चुके हैं, अब भला वो कहाँ से आ सकते हैं। इतना कहना था कि अचानक 2 बुजुर्ग नमूदार हुए। उनमें से एक ने बढ़कर तलवार से इस बदअकीदा आशिक का सर उड़ा दिया। फिर औरत को माँ घोड़े के उस जगह लाए जहाँ वो हिंदू कटा हुआ पड़ा था। दोनों में से एक बुजुर्ग ने कटा हुआ सर धड़ से मिलाकर कहा, कुम बेइज़्निल्लाह, यानी उठ अल्लाह जल के हुक्म से। वो हिंदू उसी वक्त जिंदा हो गया। वो दोनों बुजुर्ग गायब हो गए। ये दोनों मियाँ बीवी मकतूल के घोड़े पर सवार होकर घर लौट आए। मकतूल के वारसों ने घोड़ा पहचानकर रंजीत सिंह के कोर्ट में दोनों मियाँ बीवी पर केस कर दिया
कि हमारा आदमी गायब है और घोड़ा इनके पास है, शायद इन लोगों ने हमारे आदमी को कत्ल कर दिया है। पेशी हुई। इन मियाँ बीवी ने जंगल का सारा वाक़या कह सुनाया और कहा, इन दोनों बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग यहाँ के मशहूर मजज़ूब गुल मोहम्मद शाह साहब के हम शक्ल थे। चुनांचे उन मजज़ूब बुज़ुर्ग को बुलवाया गया। वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आते ही अव्वल त आखिर सारा वाक़या लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर दिया। लोग हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की ये ज़िंदा करामत सुनकर अश कर उठे। रंजीत सिंह ने मुकदमा खारिज करते हुए इन दोनों मियाँ बीवी को इनाम इकराम देकर रुखसत किया। अलामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की अकीदत को अपने दिल में बसाइए, इसकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाइए। जितना आप बुज़ुर्गों की मोहब्बत को दिल में बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला का कुर्ब भी आप पाएंगे। और वैसे भी हदीस शरीफ में भी है, इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि नेक लोगों के ज़िक्र के वक्त रहमत नाज़िल होती है। तो हमें चाहिए कि हम बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र किया करें, औलिया कराम का ज़िक्र किया करें, 11वीं शरीफ खूब इसका अहतमाम किया करें, महफ़िल का इनेकाद किया करें और दूसरों को भी इसका दर्स दें। दुआ है कि जो बयान किया गया, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसकी गलतियाँ और हमारे पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमाए। आमीन बिजाय ख़ातमुन नबिय्यीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।